नमस्ते। मैं शिरीष कुलकर्णी महाराजा साहेबराव यूनिवर्सिटी में प्राध्यापक रहा, बाद में सरदार पटेल यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर रहा। आज का विषय है समाचार जरा हटके। जैसे सामान्य समाचार, जैसे कहीं ट्रैफिक जाम हुआ है, कहीं किसी का खून हुआ है या कहीं कुछ महामारी है वगैरह, ऐसे समाचार न होते हुए कुछ अलग प्रकार के समाचार मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। शुरुआत करता हूँ। कोरोना महामारी के बाद भारत की फार्मेसी की इंडस्ट्री आज विश्व के टॉप स्थान के तरफ बढ़ रही है। कोरोना महामारी में कई बार दवाइयाँ विदेशों में भेजी गई, उस वजह से भारत का नाम भी हुआ। लेकिन कहीं यह प्रगति में कुछ बाधा तो नहीं आएगी, ऐसा लगता है। क्यों? क्योंकि हमारा ड्रग्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसने 3030 सैंपल्स दवाइयों के लिए, जिसमें से पता ये चला कि भाई 618 दवाइयाँ ऐसी है कि जो नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी, यानी वो मानक से कम है, यानी अच्छी नहीं है, स्टैंडर्ड नहीं है। साथ साथ में 19 दवाइयाँ ऐसी मिली कि जो जाली दवाइयाँ कही जा सकती है। दवाइयों में मोस्टली आया पेन किलर, जैसे हम कहते हैं कि भाई पैरासीटामोल, कुछ एंटी इन्फेक्टिव जो दवाइयाँ हैं जैसे आइब्रूफेन पैरासीटामोल के साथ आता है, फिर कुछ एंटी बैक्टीरियल, कुछ एंटी फंगल, और कुछ दवाइयाँ जो थी वो एजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक वाली, जो भी कुछ दवाइयों के सैंपल अच्छे नहीं निकले। टाइप 2 का डायबिटीज का जो है, उसमें से भी एक दवाइयाँ ग्लिमिप्राइड ऐसी दवा है, जो भी सैंपल्स ठीक नहीं लगे। तो इस प्रकार से अगर पेन किलर, एंटीबायोटिक और टाइप 2 डायबिटीज या ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ अच्छी नहीं है, तो आगे जाकर सामान्य व्यक्ति का क्या होगा, यह सोचना पड़ेगा। हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी दवाइयाँ अच्छी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम भारत सरकार ने बनाया, जिसके लिए 5 साल की मुदत दी थी, 2019 से लेकर 2024 तक, जिसमें 24 स्टेट सिलेक्ट किए गए थे और उसमें से 131 शहरों को ये कहा गया था कि आपका प्रदूषण कम किया जाए। इसके लिए मानक भी बनाया था कि भाई 60 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर इतना बनाना है। तो इसमें जो 2018 के बाद से लेकर 2024 में कुछ 13 सिटियाँ टारगेट पूरा कर पाई। उसमें से 23 शहर ऐसे हैं कि जिन्होंने 40% टारगेट को सफल किया। उसमें जो फंड्स भारत सरकार ने दिए थे, उसमें 10,595 crores of rupees were allocated for this particular program. इस साल भी इसको आगे बढ़ाया गया और उसका जो अलोकेशन हुआ है वो 11,211 crores of rupees are given for the next year. लेकिन जो फंड्स दिए गए उसमें से सिर्फ 61% ही यूज किए गए, जिसे कहे कि भाई 7,000 करोड़ रुपए तक ही उसका यूटिलाइजेशन हुआ। बाकी सारे फंड आइडल रहे, उनका उपयोग नहीं किया गया।
भी सफलता मिल सकती थी। आगे बढ़ते हैं। आजकल वुमन एम्पावरमेंट खूब चला विषय, और विषय चलने का कारण ये भी है कि भाई इलेक्शंस पर इलेक्शन आ रहे हैं। समय ऐसा था पहले कि महिलाएं इलेक्शन में वोटिंग करने के लिए नहीं आती है, इसलिए महिलाओं को बूथ पर लाने के लिए ये एक वुमन एम्पावरमेंट कहे या कुछ और कहे इलेक्शन पर्पस के लिए, तो उसमें कैश ट्रांसफर्स महिलाओं के खाते में सीधे किए गए। उसमें अभी आपको शायद मालूम होगा महाराष्ट्र का इलेक्शन हुआ, उसके पहले मध्य प्रदेश का हुआ। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना यह एक प्रोजेक्ट शुरू किया था। महाराष्ट्र ने उसका ट्रांसलेशन करके लाड़की बहन करके ये प्रकल्प लाया, लेकिन महाराष्ट्र में जो हुआ वो बहुत बड़ा रहा। $5.4 बिलियन का अलोकेट करना पड़ा। और जैसे हम जीडीपी जानते हैं ऑल इंडिया लेवल का, वैसे स्टेट का भी जीडीपी होता है। तो स्टेट के जीडीपी के 1.1% जितना अलोकेशन हुआ है। मध्य प्रदेश में 1% हुआ, वैसे कर्नाटका का भी 1% है। एमपी का $2.2 बिलियन अलोकेट किया गया था। दिल्ली वाले भी सोच रहे हैं क्योंकि अभी उनका भी इलेक्शन आने वाला है, तो उसके लिए उन्होंने 1,000 रुपया महिलाओं को देने का सोचा है। करीब ऐसा लगता है कि ये $200 मिलियन वो अलोकेट करने वाले हैं। भारत के साथ अगर इस जीडीपी को कंपेयर किया जाए तो ऐसा लगता है 0.5% ऑफ इंडियन जीडीपी हैज बीन अलोकेटेड टू दिस वुमन एम्पावरमेंट। ये कोई सारे स्टेट्स ने किया है ऐसा नहीं है, इस देश की 9 स्टेट्स ने किया है। और ये 9 स्टेट्स ने जो ट्रांसफर किए कैश के, वो करीब $18 बिलियन का हुआ। अभी अगर यह और भी चला तो शायद बाकी जो राज्य है उन राज्यों में भी अगर ये बढ़ेगा ऐसा लगता है। आगे बढ़ते हैं, हम अभी स्टॉक मार्केट की तरफ जाएंगे। स्टॉक मार्केट अभी हम कहें कि भाई सेंसिटिव है, संवेदनशील है, मान लिया, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है इमोशनल भी है, भावुक भी है। क्यों? तो किसी का मृत्यु हुआ, किसी पक्ष की हार हुई या जीत हुई, या किसी सरकार ने कुछ निर्णय लिया, इसलिए स्टॉक मार्केट कम या आगे बढ़ता है। इसलिए मैं कहता हूं कि भाई ये भावुक भी है, इमोशनल भी है स्टॉक मार्केट। लेकिन इस स्टॉक मार्केट की भावुकता या इसका सेंसिटिविटी जो है, कई बार ऐसा लगता है कि भाई जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, जो विदेशी इन्वेस्टर्स निवेशक हैं, वह भी एक असरकारक तो है। उनका इन सारे देश के विषयों के बारे में तो उनका कोई संबंध नहीं है, वो तो कमाने के लिए आए हैं। लेकिन जब ऐसा लगता है विदेशों में ज़्यादा पैसा मिलेगा, तो अभी नवंबर 2024 वाला जो विषय है उसमें ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, विदेशी निवेशकों ने 21,000 करोड़ रुपए विड्रॉ कर लिए, यानी इक्विटी बेच दिए, क्योंकि उन्हें कुछ विदेशों में या अमेरिका में बॉन्ड्स में ज़्यादा आय मिल सकती है, इनकम मिल सकता है, इसलिए वो यहाँ से चले गए। लेकिन जैसे ही ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर अपने पैसे निकालते हैं तो अपना स्टॉक मार्केट धड़ाम से गिर जाता है। उस वक्त हमारे ही कुछ संस्था है, LIC है या कुछ प्राइवेट बैंक है या सरकारी बैंक है, वो भी इस मार्केट को टिकाने के लिए सफल होते हैं। कभी कभी होते हैं, कभी कभी नहीं होते, लेकिन स्टॉक मार्केट नीचे ऊपर होना ये तय है। आगे बढ़ते, भारत में जोमेटो या स्विगी जैसे विदेशी कंपनियां भारत में क्यों आई? एक, विश्व का नंबर 1 देश लोक संख्या की दृष्टि से है। हमारा पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो पॉपुलेशन ज़्यादा है तो सिर्फ
संख्या से ज़्यादा ऐसा नहीं, उनकी जीभ भी चटकारू है, उन्हें भी अच्छा अच्छा खाने की इच्छा होती है। इसलिए इन सारी विदेशी कंपनियों को ऐसा लगता है कि हम भारत में बिजनेस करेंगे, क्योंकि इतना बड़ा मार्केट है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो ज़्यादा मार्केट की वजह से वो लोग यहाँ आते हैं। सिर्फ ये एक ही विषय नहीं है, दूसरा भी विषय है हेल्थ केयर, जो स्वास्थ्य के बारे में भी विदेशी भारत में आकर अपना उपचार कराते हैं। कुछ ऑपरेशन करना है या कोई ट्रीटमेंट लेनी है तो एक तो ये सस्ती है और गुणवत्ता की दृष्टि से भी अच्छी है। इसलिए विदेशी लोग सिर्फ स्विगी जोमेटो जैसे नहीं, लेकिन व्यक्ति भी यहाँ भारत में आते हैं। वैसे स्वास्थ्य में हॉस्पिटल्स है या कुछ फार्मेसीज वाले हैं या कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो हेल्थ केयर में है उनका इक्विटी, प्राइवेट और वेंचर कैपिटल, इसमें भी विदेशी लोग भी इन्वेस्ट करते हैं, भारत में भी इन्वेस्ट होता है। तो ये जो इक्विटी वाला है, इक्विटी कैपिटल है या वेंचर कैपिटल है, 2020 में $2,883 मिलियन था, 2,883 2020 में, जो 2023 में 6,270 यानी $6,270 मिलियन का हुआ है। हमने हॉस्पिटल्स के बारे में सोचा है तो मणिपाल जैसे है या और भी कई हॉस्पिटल्स है। इस हेल्थ केयर में भी जो कंपनी चलाती है ऐसे हॉस्पिटल, उनका भी ये प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल का ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन ये बढ़ रहा है हमारे यहाँ भारत में बिजनेस। आगे बढ़ते हैं। छोटा सा विषय है, जीएसटी के बारे में मैं कई बार कहता हूँ। इस बार इस नवंबर 2024 में जीएसटी का कलेक्शन 11% बढ़ा और जो कलेक्शन हुआ है वो 1.8 ट्रिलियन रुपीस यानी 1.8 लाख करोड़ रुपए का वसूली हुआ है जीएसटी के बारे में। थैंक यू। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्ते।